आप बच्चों के डॉक्टर हैं, लेट्स टॉक विद द बच्चा जन्म होने के टाइम से लेकर हम इस जर्नी को इस तरह से लेंगे कि पहले बच्चा जन्म होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चा जन्म होने के बाद क्या करना चाहिए और ओवर द एज क्या करना चाहिए, ताकि एक साइकिल से लोगों को समझ आए कि हम इसे बेहतर कैसे बना सकें। गर्भ संस्कार, माँ के पेट के कोख के अंदर में जब बच्चा होता है, गर्भ में होता है, तब संस्कार देने की बात हमारी पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है। आप उसको कैसे देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? एक स्टेप आगे जाए। हाँ, आपने बिल्कुल। बोला कि भाई हम देखते हैं तो गर्भ संस्कार तो मतलब बच्चे का कंसेप्शन हो चुका है। मैं तो हाँ, ये बोलूंगा उससे पहले जाना है। व्हेन यू आर थिंकिंग, सी यस। आज के जमाने में होता क्या है कि लोग जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं ना तो वो एक्सीडेंटल होता है। इट्स नॉट प्लान प्रेगनेंसी कि भाई आज मैं रेडी हूँ, पेरेंट बनने के लिए रेडी हूँ। वो जब होता है ना वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। बाकी सब चीजें छोड़ देते बट मेडिकल कंडीशन के बारे में बात कराते हैं। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन मैंने ये देखा हुआ है कई बार बच्चे की स्पाइन होती है, वहां पे गैप होती है और स्वेलिंग जैसा होता है। कई बार ब्रेन का ऊपर का जो वॉल्ट है वो नहीं होता है। ये हाँ, सिर्फ एक सिंपल डेफिशिएंसी से होता है जिसको हम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कहते हैं। अब ये टेबलेट ₹1 की एक टेबलेट आती है जो मदर को प्रेग्नेंट प्लान कर रही है ना, जब सोच रही है कि मुझे प्रेग्नेंट बनना है उस वक्त शुरू कर देनी है, नहीं कि जब कंसेप्शन हो चुका है। वो एक टैबलेट 1 महीने पहले से शुरू करने से आप बच्चे में ऐसी जन्मजात बीमारी रोक सकते हैं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि गर्भ संस्कार से पहले आप ये देखो कि नहीं, प्रिकॉशन क्या हो जाए? प्रिकॉशन। राइट। इंडिया में आप देखते हैं कि कितनी सारी मदर्स मतलब ऑन एन एवरेज 50% गर्ल्स एनीमिक होती है। अगर वो खुद एनीमिक है तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। तो उनका आयरन लेवल नॉर्मल होना ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो हम मिस करते हैं इंडिया में, वो होता है थैलेसीमिया। सी आपने देखा होगा कि थैलेसीमिया, मैं जिनको पता नहीं उनके लिए बता दूं कि थैलेसीमिया मेजर एक बीमारी है जिसमें बच्चे को हर 2-3 हफ्ते पे या महीने-महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और एक ही ट्रीटमेंट है उसकी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अगर आप सक्सेसफुल रहे तो। और रोकने का सिंपल रास्ता, शादी से पहले हम कुंडली मैच करते हैं उससे अच्छा है कि हम थैलेसीमिया मैच करें। मतलब अगर मदर और फादर का थैलेसीमिया स्टेटस हमने चेक कर लिया है और दोनों माइनर हैं, तो चांसेस होते हैं 25% के बेबी थैलेसीमिया मेजर आ सकता है, 50% के माइनर आएगा एंड 25% नॉर्मल आएगा। मतलब सी अगर आप थैलेसीमिया माइनर आए तो यू शुड बी प्राउड, यू आर इन द कैटेगरी ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को थैलेसीमिया इसलिए बोल रहा हूँ माइनर, ओके। बट जया बच्चन को नहीं है। हाँ, सो द किड्स आर नॉट हैविंग थैलेसीमिया मेजर। ये एडवांटेज है। अगर आपने वो कुंडली मैच किए, दोनों अगर माइनर हैं, तो प्रेगनेंसी जब रही, मैं ये नहीं कहता कि शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो कई बार, अब मैंने प्रपोज कर दिया लड़की को, उसके बाद पता चला कि ये माइनर है, तो बीमारी तो है नहीं है। हाँ। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, प्रेगनेंसी रही तो उस टाइम पे जो गर्भ है उसकी हम जांच कर सकते हैं। वो जांच जो करते हैं, अगर वो माइनर ही आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर मेजर है तो आप डिसाइड करें पेरेंट्स कि मुझे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है सो कि नहीं। सो आपका कहने का मतलब है थैलेसीमिया जैसी बीमारी को होने से पहले रोका जा सकता है। बहुत, और यही करना है हमको। लेकिन ये नॉलेज तो किसी को है नहीं कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी को अगर हम पहले से रोकें, जैसे कि एक समय पे था कि मलेरिया को रोकने के लिए प्रिकॉशंस क्या लिया जाता है, या फिर हम बहुत सी बीमारियों को जो पहले थी आज नहीं है, उनके कई प्रिकॉशनरी लिए, तो थैलेसीमिया कैन बी सच थिंग। डेफिनेटली, और उसके लिए तो और कुछ करना ही नहीं है, आपको अपना एक ब्लड टेस्ट करना है। अगर थैलेसीमिया माइनर आया तो सामने वाले पार्टनर का चेक कर लो, नॉर्मल है तो 100% थैलेसीमिया मेजर नहीं आएगा, माइनर है तो 25% चांस है, तो आप चेक करा लो प्रेगनेंसी में एंड रोक सकते हैं। वाह। और किसी को अगर थैलेसीमिया मेजर पहले से हो तो? सो इन दैट केस टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत कर रही है, और उसकी वजह से ऐसा है कि हम बोन मेरो मैच करते हैं। पहले ये होता था कि बोन मेरो का मैचिंग 100% होता है तो रिजल्ट अच्छे आते थे। सबसे अच्छा सेंटर था हमारा वेलोर का, सीएमसी वेलोर जो है वहां पे हुआ करता था। नाउ डे बाय डे इतने ज्यादा सेंटर्स बन गए, इतने ज्यादा सपोर्ट ग्रुप्स बन गए हैं। जैसे आज मैं अगर अपने पेशेंट जो थैलेसीमिया मेजर है उसका मदर और फादर के बोन मेरो के साथ मैच करता हूँ, और अगर 50% मैच भी हो रहा है तो भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। गवर्नमेंट 1-2 लाख दे रही है, एनजीओ 1-2 लाख दे रही है, हॉस्पिटल दूसरी जगह से क्राउड फंडिंग करके पैसे ला रहे हैं, और उसको कुछ नहीं करना है, उसको 50,000 लाख रुपए जितना खर्चा करना है, एंड बच्चे को अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा तो फिर उसका जो लाइफ है उसमें बाद में उसको कभी ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। वाह।